हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर हम आपका अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज होली है और होली की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को, पूरे इस यूट्यूब चैनल परिवार को, पूरे देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आइए एक बार हम लोग फिर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लिंग संलग्न की वंशागति। लिंग संलग्न की वंशागति को लेकर के ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग के शरीर में दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं। और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। दूसरा कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र। तो देखिए क्या होता है, जो लिंग संलग्न की वंशागति का मतलब ऐसे लक्षण, कुछ प्राणियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्र द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या लिंग गुणसूत्र द्वारा वंशागति होते हैं। उनको हम ऐसे लक्षणों को लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ऐसे लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न वंशागति। वो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होंगे। जैसे मैंने बताया, गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, एक कायिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो ये लक्षण कहाँ पे स्थित होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर। और लिंग गुणसूत्र पर ही स्थित होकर के वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? एकांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो मनुष्य में कुछ ऐसे रोग हैं या डिजीज़ हैं जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और वो क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से रोग है। जैसे हीमोफीलिया है और वर्णांधता है। ये क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? वंशागत होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और ये कहाँ पे स्थित होता है? लिंग गुणसूत्र पे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया एक तरह का लिंग संलग्न रोग है। यह मनुष्यों में होता है तथा ये क्या होता है? ऐसे मनुष्यों में जहाँ पे ये डिजीज़ हो जाता है, उनको चोट लगने पर क्या होता है? वो रक्त उनका बंद नहीं होता है या ब्लड क्लॉट नहीं करता है, रक्त निकलता रहता है और रक्त निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बंद होता है, या कभी कभी क्या होता है, रक्त निकलते निकलते आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इसको ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीडर डिजीज़। इसको ब्लीडर डिजीज़ कहा जाता है और इसको क्वीन डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि यह डिजीज़ जो होता है सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था रानी विक्टोरिया के पेडिग्री, या हम कह सकते हैं रानी विक्टोरिया के जो ख़ानदान है उनका अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि इनके पेडिग्री में ये डिजीज़ मिला था। तो इस वजह से क्वीन डिजीज़ या ब्लीडर डिजीज़ कहते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड निकलता रहता है, इस वजह से इसको ब्लीडर डिजीज़ कहते हैं। तो देखिए, ब्लीडर डिजीज़ क्या होता है? इसमें कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे ब्लड को क्लॉट करने में 13 फैक्टर काम करते हैं, 13 फैक्टर काम करते हैं। तो इसमें एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन। वो क्या होता है? वो एब्सेंट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है?
ये ब्लड क्या होता है, क्लॉट नहीं करता है। तो आइए देखते हैं हम जहाँ पे ये यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है, जो लिंग गुणसूत्र का, लिंग का यक्ष गुणसूत्र होता है वहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए होगा क्या, जैसे ये सामान्य पुरुष होगा, ये तो सामान्य पुरुष हो गया। लेकिन अगर यक्ष गुणसूत्र पर पाया जा रहा है तो इसको आप बोलते हैं हीमोफिलिक पुरुष। क्या बोलेंगे हम, हीमोफिलिक पुरुष, क्योंकि हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं हम, हीमोफिलिक पुरुष हो जाएगा। तो ऐसे केवल यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया पाए जाने की वजह से ये हीमोफिलिक पुरुष हो जाता है। लेकिन जब अगर महिलाओं में देखते हैं तो महिलाओं में यहाँ पे अगर एक पे पाया जा रहा है तो वाहक स्त्री होगी। क्या होगी, वाहक स्त्री होगी। अगर दोनों पे पाया जा रहा है, दोनों गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो ये क्या होगी, हीमोफिलिक स्त्री होगी। कौन सी स्त्री होगी, हीमोफिलिक स्त्री होगी। देखिए सामान्य रूप से ये पुरुष है, कहीं पे हीमोफीलिया नहीं पाया जा रहा है, कहीं पे हीमोफीलिया नहीं पाया जा रहा है। ये हीमोफिलिक पुरुष होंगे जहाँ पे यक्ष गुणसूत्र इनका प्रभावित है। और ये वाहक स्त्री होगी जो एक यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाएगा, अगर दोनों पे पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हीमोफिलिक स्त्री। तो देखिए इनकी वंशागति कैसे होती है, ये 4 तरीके से हो सकती है। ये 4 तरीके देखिए, एक हो सकता है हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा। पहला कंडीशन, इसके लिए 4 कंडीशन हो सकती हैं। पहला कंडीशन, हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा। देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से गुणसूत्र होते हैं और ये हीमोफिलिक कंडीशन है और ये स्त्री का जो क्रॉस आप कराते हैं तो ये सामान्य स्त्री से क्रॉस कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम चेकर बोर्ड के द्वारा समझेंगे इसको। चेकर बोर्ड के द्वारा जब समझते हैं आप तो यहाँ पे मेल दिखाते हैं आप, ये मेल हो गया, ये मेल का गुणसूत्र है, ये यक्ष है, ये यक्ष है। फीमेल का हो गया तो इधर आप मेल दिखाते हैं, ये मेल आप दिखाते हैं और इस तरफ से नीचे की तरफ फीमेल, यहाँ पे फीमेल दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्ष होगा, यहाँ यक्ष होगा, यहाँ पे यक्ष होगा, यहाँ पे यक्ष होगा, यहाँ यक्ष होगा और यहाँ पे आपका यक्ष होगा, यहाँ पे वाई होगा। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं नॉर्मल पुरुष जो होंगे वो सभी क्या होंगे, पुरुष सामान्य होंगे। स्त्रियां जो होंगी सामान्य, यहाँ पे पुरुष जो मिलेंगे सामान्य पुरुष मिलेंगे, यहाँ पे पुरुष सामान्य होंगे तथा पुरुष कैसे होंगे आपके, पुरुष सामान्य होंगे और स्त्रियां जो होंगी ये सामान्य पुरुष हो जाएंगे।
लेकिन वाहक स्त्री होगी। जितनी भी स्त्रियां होंगी वो सामान्य पुरुष सभी सामान्य होंगे। यहाँ पे सभी वाहक होंगे। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह अगर सामान्य स्त्री से हो जाए तो इस तरह से क्रॉस होगा। यहाँ पे इस पुरुष का एक ही गुणसूत्र प्रभावित होगा, तो और वो क्या करेगा, स्त्री में अगर एक गुणसूत्र प्रभावित होगा तो वाहक होगा, अगर पुरुषों में एक प्रभावित होगा तो वो हीमोफिलिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाहक है। तो आइए दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरे कंडीशन में आप देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या होगा। तो दूसरा कंडीशन एक हीमोफिलिक पुरुष जो है, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक वाहक स्त्री कैसी होगी, हीमोफिलिक वाहक होगी। तो देखिए सामान्य पुरुष इस तरह से आप दिखाएंगे, ये सामान्य पुरुष हो जाएगा। और हीमोफिलिक स्त्री को जब आप दिखाते हैं तो यहाँ पे आप ये वाहक को इस तरह से आप दिखाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे कंडीशन क्या बनता है, चेकर बोर्ड के द्वारा देखिए आप इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे x। तो देखिए यहाँ पे x मिलेगा आपको, यहाँ पे x y मिलेगा, और यहाँ पे x मिलेगा, और यहाँ पे आपका x y मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो सामान्य पुरुष जो होंगे वो पुरुषों में सामान्य पुरुष 50%, सामान्य पुरुष 50%, और हीमोफिलिक पुरुष 50%। केवल पुरुषों की बात कर रहे हैं हम। अगर पुरुषों में देखा जाएगा तो सामान्य पुरुष 50%, हीमोफिलिक पुरुष 50%। आइए स्त्री की बात करते हैं हम। सामान्य स्त्री 50%, वाहक स्त्री 50%। इस तरह से कंडीशन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर केवल पुरुषों की बात करें तो ये दोनों मिला के 100% होगा, जिसमें से सामान्य जो है ये 1 सामान्य है तो सामान्य 50% आता है, हीमोफिलिक 1 है तो 50% होगा। सामान्य स्त्री की बात करें तो 50%, वाहक स्त्री की बात करें तो 50%। तो देखिए होता क्या है, अगर हम यहीं पे टोटल ऑल ओवर देखें तो कितने पुरुष हीमोफिलिक हैं, तो पुरुष की ही बात सभी टोटल चारों में से जब देखेंगे तो केवल पुरुष जो होंगे वो सामान्य 25% और हीमोफिलिक
25% स्त्रियाँ वाहक होंगी तथा 25% ये कैसे होंगी, 25% आपकी सामान्य होंगी। तो अगर टोटल में से देख रहे हैं तो कंडीशन दूसरी मिलेगी, लेकिन अगर केवल पुरुषों की बात की जाए तो कंडीशन दूसरी मिलेगी। आइए एक तीसरा, ये दूसरा था, एक तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, हीमोफिलिक पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा तीसरा कंडीशन जो आपको मिलेगा, तीसरा कंडीशन मिलेगा हीमोफिलिक पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा वंशागति। तो देखिए, हीमोफिलिक पुरुष की बात की जाए और हीमोफिलिक स्त्री की बात की जाए तो ये हीमोफिलिक पुरुष हो जाएंगे। अब इसका जब क्रॉस होगा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा, तो इस तरह से, तो देखिए आइए देखते हैं, हम चेकर बोर्ड से इसको समझेंगे। अगर आप चेकर बोर्ड से इसको समझ रहे हैं तो यहाँ पे पुरुष को दिखाएंगे आप, और यहाँ पे आप यहाँ पे स्त्री को दिखाएंगे। तो देखिए ये कंडीशन आपको मिलेगी इस तरह से कंडीशन मिलेगी। तो आप यहाँ देखेंगे हीमोफिलिक पुरुष में ही केवल बात हम देखते हैं तो हीमोफिलिक पुरुष जो होंगे वो 100% जितने होंगे पुरुष सभी क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। और सामान्य पुरुष 0%। कोई पुरुष सामान्य है यहाँ पे? नहीं है, तो 0% हो जाएगा। अब हम देखते हैं हीमोफिलिक स्त्री की बात करते हैं तो अगर स्त्रियों में ही देखें तो 100% क्या मिलेगा आपको, 100% स्त्रियां क्या होंगी, हीमोफीलिया से प्रभावित होंगी, मीन्स हीमोफिलिक होंगी। और सामान्य स्त्री की बात करें हम तो सामान्य स्त्री यहाँ पे 0%, कोई भी स्त्री सामान्य नहीं होगी। ये कंडीशन मिलता है। और नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, इस तरह से ये कंडीशन आपको मिल रहा है। और अगला कंडीशन आइए देखते हैं। तो अगला कंडीशन क्या होगा आपका, सामान्य पुरुष
तथा हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री। चौथा कंडीशन आपको मिलेगा सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री। हीमोफिलिक स्त्री, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री। अब देखिए, अगर सामान्य पुरुष की बात की जाए तो इस तरह से होगा, और हीमोफिलिक स्त्री जो होगी ये इस तरह से, ये कंडीशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा समझने की कोशिश करें तो जैसे देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये बताया जाता है कि अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिक स्त्री से हो जा रही है तो क्या वहाँ पे उसके जनरेशन में क्या कंडीशन मिलेगा, ये जनरेशन को दर्शाता है। तो देखिए चेकर बोर्ड से देखते हैं हम, चेकर बोर्ड को देखेंगे। देखिए चेकर बोर्ड से देखने के बाद हमको ये कुछ इस तरह से वंशागति मिलती है। देखिए इस तरह से कुछ वंशागति मिलती है। तो देखिए जितनी भी स्त्रियां होंगी वो सभी स्त्री वाहक होंगी, सभी स्त्री वाहक होंगी। आप कह सकते हैं 100% स्त्रियां वाहक होंगी, सभी स्त्री वाहक होगी या 100% स्त्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी। अब केवल कैरियर होंगी, ले जाएंगी, इनके पास हीमोफीलिया डिजीज़ नहीं होगा। ये अगले जनरेशन में डिजीज हो सकता है लेकिन ये वाहक होंगी केवल। और सभी पुरुष जो होंगे, सभी पुरुष हीमोफिलिक होंगे, या आप कह सकते हैं 100% जो होंगे हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे। जितने भी पुरुष होंगे वो हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे तो 100% क्या होंगे, हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे। तो इस तरह से ये चार डाटा मिलते हैं। तो फिर ये हीमोफीलिया टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगला एक डिजीज़ है, हम लोग पढ़ते हैं, जो लिंग गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। उस डिजीज़ को हम बोलते हैं वर्णांधता। तो आइए हम वर्णांधता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्णांधता दूसरी डिजीज़ हमारी है वर्णांधता। वर्णांधता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्णांधता एक लिंग संलग्न डिजीज़ है या बीमारी है। अब ये होता कैसे है, देखिए जिनको वर्णांधता डिजीज होता है, बीमारी होता है, वो हरे तथा लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, हरे तथा लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते। जिनको ये डिजीज़ से ग्रस्त होते हैं, देखिए कुछ पिगमेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो ये आँखों में अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हरे तथा लाल रंग को विभेदित नहीं कर पाते हैं। तो देखिए
ऐसे रोगी जो लाल तथा हरे रंग में विभेद न कर पाएँ उसको वर्णांधता रोगी कहते हैं हम। और ऐसे जो रोगी होते हैं वो कभी जो हो सकते हैं ट्रेन चालक या ट्रेन के ड्राइवर नहीं हो सकते, या फिर वो हरे तथा लाल में अंतर नहीं कर पाते। तो जहाँ पे रंगों का अध्ययन पढ़ना होता है, रंगों के बारे में पढ़ना होता है, वहाँ पे क्या होता है, इनको जॉब नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हाँ वो ड्राइवर नहीं हो सकते, डिज़ाइनर नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते। ड्राइवर, डिज़ाइनर और कलाकार नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे रंगों का ही खेल होता है। जब रंग को ये अंतर नहीं समझ पाएंगे, रंग को पहचान नहीं पाएंगे, तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन आ रही है और ट्रेन के लिए ट्रेन को रुकना है तो रेड सिग्नल दिया जा रहा है, तो ये पहचान नहीं पाएंगे कि रेड है या ग्रीन है। इस वजह से क्या होता है, पहचान नहीं पाते, इस वजह से इनको ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। तो इस डिजीज़ की खोज हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस वर्णांध डिजीज को हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था इन 1876 में हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। तो जो ये हमेशा इसमें स्त्रियां जो होती हैं वो वाहक होती हैं और पुरुष जो होता है वो वर्णांध होता है। या इस तरह से जब लिंग गुणसूत्र पुरुषों में इस तरह से मिलेगा तो ये होंगे वर्णांध रोगी होंगे, और जब इस तरह से स्त्रियों पे मिलेगा तो ये कैरियर वाहक होंगी, ये वर्णांध होंगे, और ये क्या होंगे, वाहक, ये वाहक होंगी। ये स्त्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी। इसमें भी हीमोफीलिया की तरह 4 कंडीशन पाए जाते हैं, दशाएं पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं, इनके कंडीशन को देखते हैं। जैसे देखिए इनके कंडीशन को देखते हैं। तो इस वाहक स्त्री तथा वर्णांध पुरुष वाहक स्त्री तथा वर्णांध पुरुष, वाहक स्त्री तथा वर्णांध पुरुष। तो देखिए वाहक स्त्री वर्णांध पुरुष, देखिए अगर वाहक स्त्री की शादी वर्णांध पुरुष से हो जाए तो अगले जनरेशन में इसकी वंशागति कैसे होगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे वाहक स्त्री की बात की जाए, इस तरह से इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पे सी दिखाया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए वाहक स्त्री तथा वर्णांध पुरुष इस तरह से होगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या मिलेगा, देखिए कंडीशन में अगर चेकर बोर्ड के द्वारा हम देखते हैं तो आपको कंडीशन में मिलता है
यहाँ पे कंडीशन देखिए 50% जितनी भी स्त्रियां होंगी वर्णांध स्त्री कितनी होंगी, देख लीजिए, वर्णांध स्त्री 25%। सभी टोटल में हम देख रहे हैं जितने इनके ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं या जितनी संतान मिल रही हैं, सभी संतानों की में से 25% स्त्रियां जो होंगी वर्णांध होंगी। अब देखिए वाहक स्त्री कितनी होंगी, ये भी 25%, क्योंकि यहाँ एक ही गुणसूत्र, इसका एक ही एलील प्रभावित है, जोड़े का एक ही एलील प्रभावित है, इस वजह से ये वाहक हो जाएंगे। और वर्णांध पुरुष की बात करते हैं, वर्णांध पुरुष में हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे 25% वर्णांध होंगे पुरुष में, और सामान्य पुरुष आपके 25% मिलेंगे। सभी संतानों में जितनी भी संतानें हैं, सभी संतानों का ये आंकड़ा देख रहे हैं हम लोग, इस वजह से ये रेशियो आपको मिलता है। फिर आइए दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरी कंडीशन में जब हम लोग दूसरी कंडीशन देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री। पुरुष कैसा होगा, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री। जब हम इसको देखेंगे तो इस कंडीशन में अगर सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध स्त्री से हो जाए तो हमको क्या मिलेगा कंडीशन, देखिए ये कंडीशन हमको मिलेगा, इस तरह से कंडीशन मिलेगा। तो देखिए चेकर बोर्ड के द्वारा अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे ये सामान्य पुरुष है, पुरुष ग्रसित नहीं है यहाँ पे, तो और स्त्रियां जो होती हैं वो ग्रसित हैं, ये वर्णांध से ग्रसित हैं। तो देखिए ये कंडीशन आपको मिलेगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 50% सभी पुरुष वर्णांध होंगे। कैसे होंगे, सभी पुरुष वर्णांध होंगे, या हम कह सकते हैं 100% वर्णांध होंगे। 100% पुरुष जो होंगे वर्णांध होंगे, मतलब वर्णांधता से ग्रसित होंगे, और सभी स्त्री वाहक होंगी, सभी स्त्रियां वाहक हो सकती होंगी,
हम कह सकते हैं 100% जो होंगी वो वाहक होंगी, कोई डिजीज से ग्रसित नहीं होगा। तो फिर आइए इसका एक कंडीशन, अगला कंडीशन देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 4 कंडीशन पाए जाते हैं। तो देखिए, इसका जब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे तो आपको मिलेगा सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। देखिए, सामान्य पुरुष ये है और वाहक स्त्री की कंडीशन इस तरह से मिलेगी। अगर इनको हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको। अगर इसको हम सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री से हो जाए तो दशाएं क्या मिलेंगी, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये पुरुष जो हो रहे हैं सामान्य हो रहे हैं, इस तरह से चेकर बोर्ड के द्वारा आप समझेंगे। तो जब चेकर बोर्ड से आप समझते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन मिलती है आपको, इस तरह से कंडीशन मिलती है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, सभी जितनी भी संतानें हैं, सभी जितने ऑफ स्प्रिंग हैं, चारों ऑफ स्प्रिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पे पुरुष जो होंगे पुरुष, सभी संतानों में पुरुष जो होंगे वो वर्णांध कितने परसेंट होंगे, 25%। परसेंटेज की बात की जाए, चारों में से अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, ये पुरुष हैं 2 और ये चारों में से परसेंटेज निकालेंगे तो 25% कैसे होंगे, ये वर्णांध होंगे, मतलब बीमारियों से ग्रसित होंगे। और सामान्य पुरुष, हाँ, पुरुष जो सामान्य होंगे वो भी 25% होंगे। सभी में देखा जाए, चारों के आंकड़ों में से देखा जाए तो 25% कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब हम स्त्री की बात करते हैं तो स्त्रियों में हम देखते हैं, स्त्री वाहक होगी। स्त्री कैसी होगी, वाहक होगी। कितने प्रतिशत, 25%। यहाँ पे 25% वाहक होगी। देखिए ये टोटल 100% है, चारों 100% है। अगर हम 25% देखेंगे तो ये वाहक मिलेगी, क्योंकि इसका एक जीन प्रभावित है। अगर दोनों एलील या जीन प्रभावित होता तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, वर्णांध है, लेकिन एक जीन प्रभावित है तो ये वाहक है। और इस तरह से एक और अगला जो मिलता है, स्त्री जो होगी, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे कहीं भी सी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कलर ब्लाइंडनेस का सिंबल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये सामान्य स्त्री होगी। और ये स्त्री कैसी होगी, सामान्य होगी। यहाँ पे स्त्री सामान्य होगी, कितने प्रतिशत, ये 25%। तो इस तरह से ये कंडीशन मिलता है इसमें। कब, जब सामान्य पुरुष वाहक स्त्री से शादी करेगा या विवाह करेगा। तो एक इसकी लास्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे। लास्ट कंडीशन में वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री। अब यहाँ पे पुरुष जो होंगे वर्णांध होंगे और स्त्री कैसी होगी, सामान्य होगी। तो चौथे कंडीशन को हम लोग देखते हैं। अगर चौथे कंडीशन में हम देखेंगे तो वर्णांध चौथे कंडीशन को हम लोग देखेंगे तो वर्णांध पुरुष
तथा वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री। कैसी स्त्री होगी? सामान्य स्त्री होगी। तो देखिए ये आपको मिलते हैं वर्णांध पुरुष, और ये स्त्री कैसी है? सामान्य स्त्री है। कहीं पे कलर ब्लाइंड का सिंबल नहीं है इसके पास। तो इसको भी आप उसी तरीके से चेकर बोर्ड की सहायता से आप समझेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखा जाता है मेल, तो ये कंडीशन मिल रहा है और यहाँ पे ये कंडीशन मिल रहा है। तो आप इस तरह से देखिए, अगर यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो जितनी भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो होंगी वो सभी कैसी होंगी? वाहक होंगी। सभी स्त्री वाहक होगी, सभी स्त्री वाहक होगी। या आप कह सकते हैं 50%, अगर संतान की बात की जाए तो 50% जो होगी संतान वो वाहक होगी। लेकिन अगर केवल स्त्रियों की बात की जाए, तो 100% कैसी होंगी? ये वाहक होगी। अगर चारों संतानों में देखा जाए तो 4 संतान में से 50% जो है वाहक है, तो वो कौन है? वो जितनी स्त्रियां हैं वो वाहक हैं। या केवल स्त्री की बात की जाए तो सभी स्त्रियां क्या होंगी? अगर केवल स्त्री की बात की जाए, दोनों क्या हैं? ये वाहक हैं। इस वजह से क्या होंगे? ये कैसे होंगे? ये 100% वाहक होंगी। लेकिन पुरुष में देखा जाए तो सभी पुरुष सामान्य होंगे। कैसे होंगे? सामान्य होंगे। या हम कह सकते हैं 100% पुरुष क्या होंगे? सामान्य होंगे। कोई ग्रसित नहीं होगा डिजीज से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुरुष में अगर बात की जाए, केवल पुरुषों को देखा जाए तो 100% कैसे पुरुष होंगे? वो सामान्य होंगे। लेकिन अगर सभी में देखा जाए, सभी चारों संतानों से देखा जाए तो यहाँ पे 50% जो होंगे पुरुष, 50% संतानें क्या होंगी? ये सामान्य होंगी। और वो भी कौन से होंगे? वो पुरुष होंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा वर्णांधता तथा हीमोफीलिया समाप्त होता है। और इसको आप बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को 2 से 3-4 बार आप वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए आप, और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।